तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा वेरिएशन ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर होता है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस से, अबव द अर्थ सरफेस या डाउन टू द अर्थ सरफेस, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। और एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाता है? वेटलेसनेस का केस आ जाता है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो वेटलेसनेस का केस आ जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमने पढ़ा था। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी, कैपिटल जी, m1 m2 बाई आर। मतलब दो बॉडी है, एक बॉडी अर्थ का हमने लिया था कैपिटल एम था, और दूसरा स्मॉल बॉडी लिए थे तो स्मॉल एम था, और डिस्टेंस। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। क्या चीज? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब क्या होता है? ऐसे भी कहा जाए तो एस्केप का मतलब क्या होता है? कहता है स्कूल से एस्केप कर गए, भाग गए। मतलब अब स्कूल के बाउंड्री से क्रॉस कर जाना, ये भी तो स्कूल से क्या हो गया? एस्केप कर गए। नहीं, तो एस्केप करना का मतलब हुआ उसी तरह से अर्थ जो है, तो अर्थ का एक बाउंड्री है। कहने का मतलब अर्थ का बाउंड्री इन द सेंस ग्रेविटेशनल फील्ड का एक बाउंड्री। जहां तक अर्थ जो है अपनी फोर्स क्या कर रही है, किसी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट कर रही है, लगा रही है, तो उस पॉइंट तक उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस एरिया को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से इतनी वेलोसिटी से फेंकें, थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड, कि वो अर्थ सरफेस पर फिर रिटर्न हो ना हो, अर्थ सरफेस पर फिर फॉल ना करे। जैसे आप किसी बॉडी को थ्रो किए और फिर से फॉल कर गया, अर्थ सरफेस पर रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब है कि अर्थ जो है उस बॉडी के ऊपर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। तो किसी बॉडी को इतने वेलोसिटी से थ्रो किया जाए कि वो अर्थ सरफेस पर रिटर्न होकर ना आए, मतलब बाहर चला जाए। रिटर्न क्यों हो रही है? कि उस पर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगना बंद हो जाए तो बॉडी अर्थ सरफेस पर रिटर्न नहीं आएगी, और उसी को कहते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। तो क्या डेफिनेशन हो गया कि मिनिमम वेलोसिटी given to an object, minimum velocity given to an object from surface of earth, so that it does not return, या फॉल करना, does not return to earth surface। minimum velocity given to an object from surface of earth, लिखना, from surface of earth, so that it does not return to earth surface। ठीक है ना? कॉल्ड, मतलब एस्केप कर गया, कॉल्ड क्या चीज? एस्केप वेलोसिटी। उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज?
एस्केप वेलोसिटी। सपोज दैट, जैसे ये बाय द वे ये अर्थ है, क्या है, अर्थ, और इसका मास है m, रेडियस है कितना, r, ठीक है ना। अब ये बॉडी क्या कहता है, गिवन टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अब एक बॉडी जो है ये अर्थ सरफेस पर है जिसका मास है m, इसका मास कितना है, m, राइट। और यहां तक इसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां तक, मान लिया यहां तक क्या चीज है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहां तक अगर इस बॉडी को अगर यहां तक थ्रो जाता है तो फिर से रिटर्न होकर क्या आ जाएगा सरफेस पर। लेकिन इस बाउंड्री के बाहर चला जाए अगर अर्थ, ये बॉडी जो इस बाउंड्री से अगर बाहर चला जाए, ठीक है, इस बाउंड्री से अगर बाहर चला जाए तो फिर रिटर्न होकर नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस बॉडी को यहां से लेकर के ऊपर तक थ्रो करना है। मतलब ये बॉडी अगर इधर चला जाए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफिनिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर को क्या कहते हैं, इंफिनिटी। क्लियर। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो जब ये अर्थ सरफेस से हमने थ्रो किया, अर्थ सरफेस से बाहर चला गया, अब इसको हम लोग दो तरह से इसको प्रूव करते हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा देते हैं, क्या, कंजर्वेशन ऑफ, एक तो अर्थ सरफेस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पर टोटल एनर्जी निकालते हैं और फिर जहां से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर का क्या निकालते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तक ही तो होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा कहां होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होगा। बाहर तो जाकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक तो मेथड ये है कि यहां टोटल एनर्जी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। और अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस डी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर हो जाएगा। और जब ये बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा बाहर, तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब तक वो अर्थ के ग्रेविटेशन में है तभी तक तो लगेगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो कुछ जीरो हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग वही, तो एक मेथड तो ये है। और दूसरा मेथड एक है कि जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करवाए थे पिछले क्लास में, तो दूसरा इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू निकालते हैं। दूसरा जो है कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं। तो अभी जो निकाल रहे हैं, मान लिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, तो देखो लेट m जो हो गया आपका, m क्या है, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, और r हमने ले लिया क्या चीज, रेडियस ऑफ, कैपिटल R हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m जो है मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को थ्रो करना है, मास ऑफ
बॉडी है। अब तो जब अर्थ सरफेस पर है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो एक तरह से जीरो है, रेस्ट में है। और जब वही बाहर चला जाएगा, कितने वेलोसिटी से थ्रो किया जाए, कितने वेलोसिटी से निकाल थ्रो किया जाए कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं वी, जो मान लेते हैं वी जो हो गया एस्केप वेलोसिटी। वी क्या है, वी इज द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं क्या, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लगाते हैं, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू, हाँ, टोटल एनर्जी आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। टोटल एनर्जी है इन्फिनिटी कह सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब हुआ क्या, आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो दो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इधर भी यही हो जाएगा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तो जब अर्थ सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल, तो पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल जीपीई जो बताए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ, अर्थ सरफेस पर क्या हुआ, अर्थ सरफेस पर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, यहां पर निकाल रहे हैं ना, केस भी पढ़ाए थे पिछले क्लास में, देखो स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर कर दिए थे ना। तो ये हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ठीक है, और अब अगर कहा जाए आपसे कि बताओ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से मतलब आउटसाइड ग्रेविटी, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, कि वहां पर अर्थ का तो इफेक्ट है ही नहीं, तो वहां पर कितना हो जाएगा, जीरो हो गया। क्लियर, अब तक, अब अर्थ सरफेस पर यहां पर देखो, एट अर्थ सरफेस हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यहां पर तो बॉडी अभी रेस्ट में है, अभी तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट अर्थ सरफेस। ठीक है, क्योंकि हमें देखो बाहर का नहीं निकालना, इसे ध्यान देना। तो यहां पर ले लेते हैं कि बाहर, यहां से जो बॉडी को थ्रो किया गया उसको हम लेते हैं वी, बाहर, क्योंकि पहले बताया है कितने वेलोसिटी से दिया जाए। तो बाहर यहां पर कितना हो जाएगा, जिस पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अर्थ सरफेस पर कितना होगा, हाफ एम वी ई स्क्वायर। लेकिन बाहर जब जाएगा तो वहां पर तो कहने का मतलब क्या, वेलोसिटी तो फिर अलग वेलोसिटी हो जाएगी। जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, हमें तो क्या करना है, जस्ट क्रॉस करवाना। तो काइनेटिक एनर्जी फिर वहां पर कितना, काइनेटिक एनर्जी आउटसाइड द फील्ड, वही इंफिनिटी का मतलब आउटसाइड फील्ड। तो फिर वहां पर क्या चीज हो जाएगा, जीरो हो गया। तो
टोटल एनर्जी जब लगाते हैं तो कितना हो जाता है, देखो इधर, काइनेटिक एनर्जी एट अर्थ सरफेस हाफ प्लस जीएम हो गया ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग, देखना, हाफ एम जी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ये भी जीरो, और ग्रेविटेशनल, क्योंकि आउटसाइड तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। मतलब इसको यहां पर लिख देते हैं नोट, क्या, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ अर्थ आउटसाइड फील्ड, आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। इसलिए वहां पर जीपी क्या हो जाता है, जीरो हो गया। तब क्या हो गया, देखना, एक तरह से हो गया हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, पानी तरह के हो जाएगा। अब यहां पर देखो, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, हाफ वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर, और वी ई स्क्वायर जो हो गया आपका टू जी एम बाई क्या आर। तो वी जो हो गया आपका कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम बाई, तो एक तो ये इसके वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला होता है, टू जी एम बाई आर। अब यहां पर एक चीज देखते हैं, विनो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए देखो एकदम इसकी वेलोसिटी डिपेंड करता है क्या चीज पर, मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आर इज द रेडियस। इसका मतलब है escape velocity does not depends upon mass of body। छोटा बॉडी हो या बड़े बॉडी हो, escape velocity क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां से एक चीज तो हम लोग लिखते हैं नोट, दूसरा escape velocity does not depend upon मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्या चीज पर डिपेंड करता है, मतलब जहां मास ऑफ प्लेनेट कर देते हैं और रेडियस ऑफ द प्लेनेट। अर्थ की बात करें तो अर्थ के मास ऑफ अर्थ हो जाए, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब इसमें एक हम लोग जानते हैं कि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है था, देखो, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, जी एम इजिकल टू कितना हो गया, जी आर स्क्वायर, क्या हो गया जी। तो ये वाला वैल्यू अगर पूछते हैं देन भी का अनदर फॉर्मूला हो गया अंडर रूट टू जी आर स्क्वायर बाई आर। तो ये कार्य कैंसिल हो गया, तो अनदर फॉर्मूला क्या आ गया इसके वेलोसिटी का, अंडर रूट टू जी आर, अंडर रूट। तो अनदर फॉर्मूला ये भी हो गया इसके वेलोसिटी का, अंडर रूट टू जी आर। अब देखो, फ्रॉम अर्थ सरफेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें
पुटिंग जी की वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आर कितना 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो गया। तो ये वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं इसमें तो एस्केप वेलोसिटी जो आ गया कितना √2 जी की वैल्यू 9.8 और 6.4 इंटू 10⁻⁶ तो ये कैलकुलेट करके आएगा कितना 11.16 कितना कैलकुलेट करके आता है। इसी को हम लोग लिख देते हैं, इसी को अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक ये जो है किलोमीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ सरफेस से कितना होता है, मतलब वही कहा था 11 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई बॉडी को अर्थ सरफेस से अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो वो अर्थ सरफेस से क्या हो जाए एस्केप, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाएगा वो एस्केप कर जाए। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे बताओ कौन कौन सा फैक्टर जो है एस्केप वेलोसिटी को अफेक्ट करता है, तो फैक्टर्स अगर पूछा जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट हो गया आपका मास ऑफ प्लेनेट, क्या है मास ऑफ प्लेनेट, और दूसरा हो गया नेक्स्ट हो गया रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ मास ऑफ प्लेनेट और दूसरा रेडियस ऑफ प्लेनेट। दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो दो ही फैक्टर पर डिपेंड, जी क्या आया था g/r², तो जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑलरेडी है ही, जी जो है वो क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो दो ही फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉडी और मास ऑफ प्लेनेट, सॉरी मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस। ठीक है। अब देखो जैसे अभी हमने यहां पर निकाला आपको कि अर्थ सरफेस से बाहर, तो अगर हमें निकालना हो कि वेलोसिटी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर क्या होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल भी है कि अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से थ्रो करते हैं, ठीक है, तो आउटसाइड फील्ड के ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या होगा। ठीक है ना। तो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। यहां भी वही लगाएं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगाएं। जैसे समझो ये अर्थ है, रेडियस से कितना आर और मास कितना है एम, ये अर्थ है। अब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक है, जैसा हमने कहा कि यहां तक इसका क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब एक बॉडी को यहां से, ये बॉडी है, इसको हमें यहां निकालना, इसकी वेलोसिटी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर क्या है।
अर्थ सरफेस से हमने थ्रो किया है, ठीक है, अर्थ सरफेस से थ्रो करते हैं, तो अर्थ सरफेस पर इसको ले लेते हैं v, इसकी वेलोसिटी कितना ले लिए, v ले लेते हैं, और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जो वेलोसिटी है मान लेते हैं v डैश। क्या बताएं कि लेट v जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, और v डैश मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी आउटसाइड, आउटसाइड द फील्ड ऑफ अर्थ, फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, फील्ड ऑफ अर्थ। कैपिटल एम है मास ऑफ, जिस बॉडी को थ्रो करना, मास ऑफ बॉडी, और कैपिटल एम हो गया मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। तो फिर लगाते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लगाते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही होगा टोटल एनर्जी, क्या अभी जो लगा रहे थे, टोटल एनर्जी एट अर्थ, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आउटसाइड हो गया, आउटसाइड ऑफ फील्ड। तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम जी स्क्वायर। इसका मास एम है, इसका मास कितना है, बॉडी का मास एम है, और अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, और आउटसाइड क्या हो गया आपका, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, क्योंकि आउटसाइड तो फील्ड वेलोसिटी कितना हो गया, वी डैश, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया, बाहर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो ही होगा ना, जब अर्थ का वहां इफेक्ट नहीं है तो पीछे लिखे थे ना नोट, आउटसाइड क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले आओ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, होगा ना, दोनों में कॉमन आ गया, हाफ एम कॉमन आ गया, तो वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, राइट। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखना, वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम बाई आर, लिखेंगे ना, देखो आगे, तो वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर, अच्छा 2 जी एम बाई आर, देखना इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, वी ई का स्क्वायर हो जाएगा, देखना
हमें किसकी वैल्यू क्या निकालना है बताओ? v डैश निकालना है। तो जब v डैश निकालना है तो क्या लिख देंगे इसको? v स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। इसका मतलब v डैश जो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस वी ई का होगा। v क्या है यहां पर? जो बॉडी को हमने थ्रो किया v ई हो गया इसके वेलोसिटी और v डैश निकालना है। ठीक है। अच्छा, इसी के बेसिस पर जैसे एक न्यूमेरिकल देता हूं, देखो है भी आपके एनसीईआरटी में है भी कोई क्वेश्चन है। इफ ए बॉडी इज थ्रोन with a speed which is thrice of कुछ भी का थ्राइस कर दे, ट्वाइस का है, थ्राइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी, थ्राइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तब कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी आउटसाइड, या इंफिनिटी पर भी कर सकता है इसको, आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ, मतलब वो वेलोसिटी निकालो जब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हो, जब किसी बॉडी को थ्रो किया किस वेलोसिटी से। पढ़ो क्वेश्चन। फॉर्मूला इसमें अभी जस्ट हमने बताया था, फॉर्मूला क्या आया था? जी डैश इज इक्वल टू, जो आउटसाइड जो है क्या आया, और आपको गिवन क्या है कि भी जो है और सरफेस से जो थ्रो किया गया है वो थ्राइस ऑफ भी, क्या है थ्राइस ऑफ, तब कितना हो जाएगा, तब भी डैश कितना हो जाएगा, 3v के स्क्वायर, तो कितना होगा 9v की स्क्वायर हो गया, माइनस, तो मतलब अंडर रूट 8v की स्क्वायर। तो एक तरफ से हो जाएगा कितना, 8 का 2√2v ई, 2√2, तब देखना 2√2 का वैल्यू पता है 1.414, और भी कितना बताए 11.2 बताए, तो कितना हो जाएगा देखना ये, और 22.4 इंटू 1.414 मल्टीप्लाई करो कितना आता है, लगभग 1.4 ले लो ना अपने आप अप्रोक्सीमेटली। तो 22.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, और कितना ये
तो हमने इसको लिख दिया था दो दो पर, वही 31 पॉइंट करीब 3 जो भी आ जाए, कितना किलोमीटर पर सेकेंड आ जाए, हो जाएगा ना अप्रोक्सीमेटली। ये जो भी बता रहे हैं क्या चीज हो गया, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट। तो ये क्या हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेपर में आने का चांस, मतलब पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। तो ये तो हो गया कौन सा, एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट क्या होता है बताओ, व्हाट इज द ऑर्बिट। ऑर्बिट एक पाथ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो रिवॉल्विंग पाथ को क्या कहते हैं, क्लियर। तो उसी तरह से जब किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी से थ्रो किया जाए कि अर्थ के चारों तरफ एक पाथ में, और वही पाथ को क्या कह देते हैं, ऑर्बिट, सेट हो जाए। पता है सैटेलाइट जो होता है, दो तरह का सैटेलाइट होता है, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दूसरा होता है नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अर्थ सरफेस का मून, अर्थ का जो मून है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। उसी तरह से मार्स का भी दो सैटेलाइट है, फोबोस और डेमोस कहा जाता है। तो अर्थ सरफेस, तो ऐसे भी जानते हो कोई भी बॉडी जब प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो सैटेलाइट ही होता है, सैटेलाइट ही तो कहलाता है। तो जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और इसकी रेडियस जैसे हम लोग लेते हैं आर रेडियस है, और एम क्या है। अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को इस वेलोसिटी से हम थ्रो करें, अब देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो यहां समझो, जैसे बाय द वे ये अर्थ है, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे हमने किसी चीज को थ्रो किया, यहां से हमने थ्रो किया यहां से, तो ऐसे जाके गिरा, प्रोजेक्टाइल की तरह आता है। फिर से आगे वेलोसिटी बढ़ा है तो और आगे गिरा। मतलब अगर इसको मानो ये एक टावर है, अब यहां से एक बॉडी को हमने थ्रो किया किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, यहां पर फॉल किया, और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, ये v डैश था तो यहां पर फॉल किया, ये दूसरी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं, यहां पर रेस्ट में क्यों आ गए, क्योंकि उसको सरफेस मिला तब तो रेस्ट में आ गया। लेकिन अगर धीरे से इसी तरह से वेलोसिटी बढ़ाते, अगर सरफेस उसको ना मिले तो एक तरह से क्या कर लेंगे, गिरता ही रहेगा ना, हमेशा तो गिरता ही रहेगा भाई। यहां से यहां तक जैसे फॉल हो रहा था, यहां से यहां तक है ना, फॉलिंग में है ना भाई, तो यहां पर रेस्ट में इसलिए आ गया क्योंकि उसको सरफेस मिल गया। लेकिन आगे उसको सरफेस मिले ही नहीं, तो हमेशा तो ये फ्री फॉल में ही रहेगा। तो इसी वेलोसिटी को क्या कह देते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कहने का मतलब हो गया कि सपोज दैट यहां पर किसी एच हाइट पर, जैसे कि एक बॉडी को हमने थ्रो किया, यहां से बॉडी कितने हाइट पर है, एच हाइट पर, और इस बॉडी को इतने वेलोसिटी दे कि फिर से वो क्या हो जाए, अर्थ के चारों तरफ क्या हो जाए, वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल देते हैं।
ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिखो। मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ such that it revolve around the earth, such that it revolve around the earth, called, उसे वो कहते हैं क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना। फिर उसी तरह से ले लेते हैं एम, जो है मास ऑफ अर्थ है। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। और आर ले लेते हैं, क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ। और यहां जिस बॉडी को है इसका मास एम ले लेते हैं। एम है मास ऑफ बॉडी, और एच ले लेते हैं हाइट ऑफ ऑर्बिट। उस पाथ को क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट, हाइट ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम सरफेस ऑफ, और वी नॉट हमने लिख दिया ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल। अब तो जब आपको पता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है तो वहां पर जो फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर, सेंट्रिपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये बॉडी अभी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं गया, ग्रेविटेशनल फील्ड के, इसका मतलब अर्थ तो इस पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जब रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में, बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, वो हो गया किसके इक्वल, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। क्योंकि वो स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड को बैलेंस कर रहा है कौन, उसका सेंट्रिपिटल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, ई कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर होता है ना। तो आर के जगह तो आर प्लस एच ले लेंगे। यहां से यहां तक जो ग्रेविटेशन आर प्लस एच हो गया डिस्टेंस ना, अर्थ के सेंटर से यहां तक ले तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। तब देखो ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया।
और ये r प्लस एच और ये एक कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपको, देखो वी नॉट का स्क्वायर जो आ गया आपका, आ गया जी कैपिटल एम आर प्लस, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो कि वी नॉट जो है अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस ए, ये फॉर्मूला हो गया किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलो, क्या, हाँ करेंगे। तो अभी जो वी नॉट जो हुआ है अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच आया है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। एक तो मास ऑफ प्लेनेट, अर्थ की बात करें मास ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस और हाइट ऑफ ऑर्बिट, हाइट ऑफ। अब हम लोग एक केस लेते हैं, देखो केस क्या ले रहे हैं कि अगर कोई सैटेलाइट ऐसा हो, एक जो बॉडी रिवॉल्व कर रहा है उसे सैटेलाइट ही तो बोलते हैं। इफ सैटेलाइट, वही जो बॉडी हो गया, सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज टू अर्थ, अर्थ के बहुत पास हो तब क्या होगा, तब देखो। तो उस केस में आर प्लस एच को एक हम लोग मान करके चलते अप्रोक्सीमेटली आर। जब पता है ना आर जो है 6400 किलोमीटर, ये तो पता है आपको। अर्थ की रेडियस कितना होता है, 6400। तो अब कहता है कि आर जो है एच के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, तब उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया है आर प्लस एच को। तब वहां पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आया है वी नॉट कितना आया था, फॉर्मूला अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट जी एम बाई आर हो जाएगा। तब ये केस लेकर चल रहे हैं, हाँ। अच्छा अब हम लोग जानते हैं, जैसे वो कह रहा है रिजल्ट वी नो जी इज इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, होता है ना। तो जीएम जो हो जाएगा, जीएम हो गया आपका जी आर स्क्वायर। तब इस केस में देन वी नॉट जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, वी नॉट जो हो जाएगा आपका अंडर रूट जीएम की जगह पर जी आर स्क्वायर बाई आर। अब ये और ये एक तरह से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, अंडर रूट, ठीक है। तो दूसरा एक फॉर्मूला हो गया वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अब अर्थ सरफेस से निकालते हैं, अर्थ सरफेस से निकालते हैं किसी बॉडी को कितने वेलोसिटी से थ्रो किया जाए, इस एजम्पशन के बेसिस। तो अगर हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग G इज इक्वल टू 9.8 और R की जगह पर 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, तब वी नॉट की जो वैल्यू हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, देखो 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶। तो इसको कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली आता है 7.9, ठीक है, 92 के करीब आता है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं करीब 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया।
तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है किससे, इसके वेलोसिटी से, नहीं वो 11 के करीब था। अब जैसे ये बताया कि देखो कि रिलेशन रिलेशन कि उसके टर्म में लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन VE एंड V नॉट, VE मतलब एस्केप वेलोसिटी और V नॉट मतलब, देखना VE जो आया आपका, VE कितना था अंडर रूट, और V नॉट कितना था, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो VE बाई V नॉट जो हो गया आपका अंडर रूट 2GR अपॉन अंडर रूट GR, तो क्या बच गया, इसका मतलब हो गया कि VE जो है V नॉट इक्वल टू √2, कट जाएगा ना ये, और मतलब एस्केप वेलोसिटी जो हो गया √2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी जो होता है √2 टाइम्स ऑफ V नॉट, ये दोनों में रिलेशन हो गया एक तरह से, या एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो VE बाई मतलब √2/1 होता है, √2:1, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया है, थोड़ा सा इसमें और रह गया है, हाँ अच्छा नेक्स्ट क्लास में चलो, तो नेक्स्ट क्लास में जो रह गया एक तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, दो टॉपिक रह गया नेक्स्ट क्लास में।